नए जमाने वाली बहू को मिला पुराने जमाने की रसोई वाला ससुराल। दाल में हींग तड़का लगाने से काफी अच्छी खुशबू आती है। आज मैंने तुझे 2 तरीके से दाल बनानी सिखाई है, याद है ना तुझे? ये क्या तू फोन चला रही है? तेरी शादी को मुश्किल से 1 महीना रह गया है। ठीक से खाना बनाना सीख ले, वरना सास से बहुत डांट पड़ेगी। माँ सीख लूंगी, वैसे भी मैं उन्हें ये दाल रोटी नहीं खिलाने वाली। उन्हें तो मैं अपने नए जमाने का जेंजी वाला खाना खिलाऊंगी, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, मोमो। तुझसे बहस करना बेकार है। इतना कहकर सरस्वती पिलर की मदद से सारी सब्जियां अच्छे से छील देती हैं और अब वेजिटेबल कटर में एक एक सब्जी रख फटाफट उन्हें चॉप करती है, जिसे देख। ये तो सही है, 1 मिनट में कितनी सारी सब्जियां कट गई। माँ, मेरे दहेज में ये वेजिटेबल कटर जरूर देना। हाँ हाँ, क्यों नहीं। चल अब तू मसाला पीस दे। रोशनी ग्राइंडर का एक बटन दबाती है और झटपट सारे मसाले पीस जाते हैं। तो वहीं अब अपनी माँ की मदद करते हुए रोशनी ओवन में बाकी का खाना बेक होने के लिए रख देती है। तो वहीं फ्रिज से अब दोनों माँ बेटी ठंडी ठंडी आइसक्रीम निकाल कर खाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनिक सामान से खाना बनाना कितना आसान हो गया ना, बस एक बटन दबाओ और सब तैयार। और नहीं तो क्या, तुझे भी मैं ये सारा सामान दूंगी। मेरी बेटी को उसके ससुराल में किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। तभी रोशनी के फोन पर उसके बॉयफ्रेंड कुणाल का कॉल आता है, जिसे देख रोशनी अब जल्दी से कमरे में जाती है। मैडम जी, कहाँ बिजी हो? कब से मैसेज कर रहा हूँ, रिप्लाई क्यों नहीं कर रही? वो मैं किचन में माँ के साथ खाना बनाना सीख रही थी। ओह, तो अब मैडम जी खाना बनाना सीख रही हैं? क्या बात है, क्या क्या सीख लिया? कुछ तो मुझे आता ही था और कुछ मम्मी ने बना दिया। कुणाल, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ हमारी शादी के लिए। रोशनी कुणाल की लव मैरिज थी, जिसके चलते वो दोनों काफी ज्यादा खुश थे। इसी तरह कुछ दिन गुजरते हैं और धूमधाम से रोशनी और कुणाल की शादी हो जाती है। शादी के बाद जब रोशनी अपने ससुराल पहुंचती है तो अपने ससुराल को देखकर, ये तो मिट्टी का घर है। शहर में रहकर भी भला इन लोगों ने गांव के घरों की तरह मिट्टी का घर क्यों बनाया है? अरे बहू, क्या देख रही हो? बाद में देख लेना ससुराल को अच्छे से। पहले तुम्हारे गृह प्रवेश की रस्म करते हैं। सरला और उसकी बड़ी बहू अनामिका मिलकर रोशनी का गृह प्रवेश करते हैं, जिसके बाद छोटी मोटी रस्में और होती हैं और रोशनी और कुणाल अपने कमरे में आ जाते हैं, जहां रोशनी देखती है कि कुणाल का कमरा भी गांव की मिट्टी के घर के कमरों की तरह ही है। अलमारी के बजाय दीवार में छोटे छोटे खांचे हैं जिसमें सारा सामान रखा हुआ है। पलंग की जगह एक बड़ी सी खाट है और न कमरे में एसी है। आज के जमाने में भी तुम्हारा परिवार इस मिट्टी के घर में क्यों रह रहा है? तुम्हारे कमरे में भी कोई नए जमाने की चीज नहीं है और इतनी गर्मी में तुम बिना एसी के कैसे रहते हो? कई साल पहले दादा दादी गांव से शहर आए थे, तो उन्होंने यहाँ की ईंट सीमेंट के घर न बनाने के बजाय बड़ा सा मिट्टी का घर बनाया था। और जब से हमारा पूरा परिवार इसी घर में रह रहा है। यहाँ पर काफी ठंड होती है, तो एसी की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन फिर भी टाइम के अकॉर्डिंग तो चीजें बदलती ही हैं। अरे बाबा, ये छोड़ो ना, ये बात देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या तोहफा लेकर आया हूँ। कुणाल रोशनी सारी बातें भूलकर अपनी सुहागरात मनाते हैं और इसी तरह सवेरा हो जाता है। रोशनी सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर साड़ी पहनकर तैयार हो जाती है और जब वो बाहर सबके सामने आती है तो पापा जी, क्या हुआ आपको? खांसी आ रही, मैं पानी लेकर आऊं? तेरा ससुर इसलिए नहीं खास रहा कि उसे खांसी आ रही है। तेरा पल्लू कहाँ है? हमारे घर की बहुएं नंगे सर नहीं घूमती हैं सरला, तूने इसे बताया नहीं? माँ जी, मुझे लगा इसे पता होगा। बहू, जल्दी से पल्ला करो। लेकिन माँ जी, ये पल्लू वगैरह तो गांव में होता है ना, शहर में ये कौन करता है? बहू, हम गांव में रहें या शहर में, अपने रीति रिवाज हम कभी नहीं भूलते। शहरी लोगों की तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, लेकिन हमारी नहीं। रोशनी अब जल्दी से सिर पर पल्लू करती है और अब अनामिका उसे रसोई घर ले जाती है। इस जमाने में भी रोशनी के ससुराल की रसोई पुराने जमाने जैसी बनी थी। इंडक्शन गैस की बजाय मिट्टी के बड़े बड़े 2-3 चूल्हे, स्टील कांच के बर्तनों की जगह मिट्टी के बर्तन, और न ही नए जमाने की रसोई जैसी रोशनी के ससुराल की रसोई में चिमनी और फ्रिज वगैरह था। ये सब देखकर, भाभी, ये सब क्या है? ऐसा लग रहा है रसोई में कदम रखते ही 2025 से 1825 में आ गई हूँ। ये कैसी रसोई है? ये रसोई ही है ना? हाँ रोशनी, ये रसोई है। मुझे तो लगा कि घर देखकर तुम सब समझ गई होगी। दुनिया 2025 में चल रही है, लेकिन हमारे घर में वाइब 1800 वाली आती है। लेकिन भाभी, यहाँ ना तो फ्रिज है और ना इंडक्शन। मैं बिना उसके खाना कैसे बनाऊंगी?
फ्रिज के लिए तो हमने ये जमीन में जगह बना रखी है। हम बचा हुआ खाना, दूध वगैरह बर्तन में डालकर इस मिट्टी की जमीन के अंदर रख देते हैं और ऊपर से मिट्टी डाल देते हैं, जिससे अंदर ठंडक बनी रहती है। और रही बात चूल्हे की, तो इस पर भी खाना बन ही जाता है। अच्छा चलो, अब तुम सब्जी वगैरह काट लो, मैं बच्चों को देख कर आती हूँ। बारिश का मौसम हो रहा है, कहीं ये लोग भीगने ना लग जाएं। अनामिका के जाते ही रसोई तो पुराने जमाने की है, लेकिन खाना तो मैं नए जमाने का ही बनाऊंगी। मीठे में पुडिंग बना लेती हूँ और फ्रूट कस्टर्ड, और सबके लिए मंचूरियन और फ्राइड राइस, और साथ में चिली पोटैटो और व्हाइट सॉस पास्ता। ठीक रहेगा। अपने नए जमाने का खाना बनाने के लिए रोशनी अब सब्जी काटने के लिए किचन में वेजिटेबल कटर ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं पर भी नहीं मिलता कि तभी अनामिका भी रसोई में आ जाती है। अभी तक तुमने सब्जियां नहीं काटी? सब्जी काटने के लिए तो वेजिटेबल कटर ढूंढ रही हूँ, लेकिन कहीं पर भी नहीं मिल रहा है। हमारे यहाँ वेजिटेबल कटर से सब्जी नहीं कटती है। इतना कहकर अनामिका रसोई की साइड में रखा हुआ दरांत और एक बड़ा सा चाकू लेकर आती है, जिसे देखकर आप ये तो नहीं कहने वाली कि सब्जी आप इससे काटती हैं? हाँ रोशनी, सब्जी तो मैं इससे ही काटती हूँ। चलो मैं तुम्हारी थोड़ी मदद करवा देती हूँ। रोशनी दरांत छोड़कर उस बड़े से चाकू से सब्जी काटने लगती है, लेकिन हमेशा वेजिटेबल कटर इस्तेमाल करने वाली रोशनी से ठीक से सब्जियां नहीं कटती। तो वहीं अनामिका रोशनी की मदद करने के लिए चूल्हा जला देती है। चूल्हा तो मैंने जला दिया है, लेकिन ये तुम किस तरह से सब्जियां काट रही हो? इतने बड़े बड़े पीस थोड़ी ना काटते हैं। भाभी मैं क्या करूं, मुझे इस तरह सब्जी काटने की आदत नहीं है। मेरे मायके में तो सब्जी काटने के लिए भी मशीन थी। रोशनी को परेशान देख अनामिका उसकी मदद करने लगती है कि तभी गोमती रसोई घर में आती है। अनामिका बहू, तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे मैंने अपने सर की मालिश करने के लिए कहा था ना। मैं तो बस रोशनी की थोड़ी मदद करवा रही थी। इसे खाना बनाना नहीं आता है? नहीं दादी जी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है तो फिर अच्छी बात है। अनामिका बहू, ये रोशनी बहू की पहली रसोई है, तो उसे खुद ही करने दे। तुम जाओ मेरे सर की मालिश करो। और हाँ रोशनी बहू, खाने में तुम बैंगन का चोखा, मूली की भुर्जी, लहसुन की चटनी, अरहर की दाल और चावल की रोटियां बना लेना, ठीक है? अनामिका के जाते ही अब रोशनी मिट्टी का बना हुआ बर्तन चूल्हे पर रख देती है। कम से कम भाभी कुछ मदद तो करनी थी। ऊपर से ये बर्तन कितना भारी था। ये तो फिर भी ठीक है, लेकिन अब खाना कैसे बनाऊं? क्या क्या कहा था मुझे तो याद ही नहीं है। मूली का भरता, बैंगन का रायता। हे भगवान, लगता है अब यूट्यूब की मदद लेनी पड़ेगी। यूट्यूब पर अब एक एक कर रेसिपी सर्च करती है और उसे बनाने की कोशिश करती है। तो वहीं तड़का जलने की वजह से पूरे रसोई में धुआं धुआं हो जाता है। मेरा तो दम घुट रहा है धुआं निकलने के लिए। यहाँ तो गैस फैन भी नहीं है। क्या क्या सोचा था मैंने कि अपनी पहली रसोई की रस्म में सारा नए जमाने का खाना बनाऊंगी, लेकिन पता नहीं बाबर के जमाने का कौन सा खाना बनाना पड़ रहा है। जैसे तैसे कर रोशनी खाना बनाती है, और जब वो सभी को खाना परोसती है तो ये कैसा खाना बनाया है तूने? ये दाल है, ये हल्दी वाला पानी लग रहा है, और ये मूली की भुजिया है, ये कोयले की भुजिया लग रही है। और जरा रोटी की हालत तो देखो, बिहार का नक्शा बनाया है या यूपी का। लेकिन आप लोगों ने तो अभी तक खाना खाया भी नहीं है। खाने की शक्ल देखकर ही पता चल रहा है कि खाना खाने लायक है या नहीं। इसीलिए हम इस प्रेम विवाह के खिलाफ थे, पर फिर भी कुणाल की जिद की वजह से हमें हाँ कहना पड़ा। माँ जी शांत हो जाइए, मैं बना देती हूँ ना खाना, और रोशनी को भी धीरे धीरे सब कुछ सिखा दूंगी। सभी से डांट सुनकर रोशनी अपने कमरे में जाकर खूब रोती है कि तभी कुणाल भी कमरे में आता है। अच्छा बाबा चुप हो जाओ ना, इस तरह रो मत। तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम्हारे घर वाले किस तरह की सोच रखते हैं? सुबह सुबह पल्लू करवा दिया, और तो और रसोई भी पता नहीं किस जमाने की है। पता है मैंने कितनी मुश्किल से खाना बनाया था, चखा तक नहीं। कोई इस तरह नई नवेली बहू को डांटता है क्या? अरे बाबा, उनकी और हमारी सोच में काफी फर्क है। अब वो तो समझ नहीं सकते, लेकिन हम तो समझ सकते हैं ना। चलो अब हंस के दिखाओ। अगले दिन अनामिका रोशनी को दराज से ठीक से सब्जी काटना और साथ में सिलबट्टे पर मसाले पीसना सिखाती है। आप तो पढ़ी लिखी हो, आपने कभी इन लोगों से इस बारे में बात क्यों नहीं की? पता है मेरे मायके में तो हर छोटी बड़ी चीज के लिए इलेक्ट्रॉनिक मशीन थी, और तो और मेरी मम्मी ने भी दहेज में मुझे काफी कुछ दिया है। मैं तो उन सबको आज ही खोलकर उसका इस्तेमाल करूंगी। मुझसे नहीं हो पाएगा मिट्टी के बर्तनों में खाना बनाना, चूल्हे को जलाना, सिलबट्टा इस्तेमाल करना। भूल कर भी मत करना। एक बार मैं अपने मायके से मिक्सर लेकर आ गई थी, तो माँ जी ने उसे कबाड़ी वाले को दे दिया। सारा सामान अपने कमरे में ही संभाल के रखो। शुरुआत में तो मुझे भी काफी दिक्कत हुई, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ गई। मैंने तो जॉब करने का सपना भी छोड़ दिया। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम आप तो मेरे जैसी हो, वरना यहाँ मेरा क्या ही होता।
दोनों देवरानी जिठानी बातें कर ही रही होती हैं कि तभी दोनों बच्चे भागते हुए रसोई में आते हैं। माँ, टिक्की वाला आया है, दिला दो ना। नहीं बच्चों, बाहर का मना है ना, दादी गुस्सा करेंगी। छोटी दादी और बड़ी दादी तो मंदिर गए, प्लीज दिला दो। भाभी, ये सब खाने में क्या दिक्कत हो सकती है? रोशनी, तुम नहीं समझ रही हो। कुछ नहीं होगा, चलो बच्चों, मैं तुम्हें खिलाती हूँ। अनामिका रोशनी को काफी रोकने की कोशिश करती है, लेकिन रोशनी दोनों बच्चों को लेकर बाहर आ जाती है और टिक्की लेने लगती है। इससे पहले रोशनी और दोनों बच्चे टिक्की खा पाते कि तभी मंदिर से गोमती और सरला आ जाती हैं, और जब वो ये सब देखते हैं तो बहू, क्या तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में ये नए जमाने का खाना मना है? माँ जी, भला अब इसमें क्या दिक्कत है? जुबान मत लड़ाओ, दोनों बच्चों को अंदर लेकर जाओ। आप दोनों बहुत बुरी हो, कभी हमें कुछ खाने नहीं देती। तो अब तुम पिद्दियों की भी जुबान चलने लग गई है। अब से तुम दोनों का खेलना बंद। अनामिका से बात करने पर रोशनी को पता चलता है कि उसके ससुराल में पुराने जमाने की रसोई के साथ खाना भी पुराने जमाने का ही खाया जाता है। परिवार में से किसी को भी नए जमाने के खाने की अनुमति नहीं है। ये रोटी बेलना इतना मुश्किल क्यों है? बार बार बेलन से चिपक रही, पता नहीं भाभी भी कहाँ रह गई हैं। बार बार रोटी बेलन से चिपकने पर रोशनी काफी इरिटेट होती है और उसे अपने मायके का समय याद आने लगता है। यार, ये रोटी मेकर भी कितनी कमाल की चीज है। 5 मिनट में कितनी सारी रोटियां बन गई हैं। अपने मायके की इलेक्ट्रॉनिक रसोई को याद करते हुए रोशनी को अपने पुराने जमाने की ससुराल की रसोई को देखकर काफी दुख होता है। इसी तरह एक दिन, भला अब ये शाही गुलाब जामुन की सब्जी क्या होती है? गुलाब जामुन तो मिठाई होती है, और एक तो खड़े मसाले मुझसे नहीं पिस रहे हैं, ऐसे ही डाल देती हूँ। इरिटेट होकर रोशनी सब्जी में खड़े मसाले ही डाल देती है, और जब सब खाना खाते हैं तो किसी के मुंह में दालचीनी का टुकड़ा आता है तो किसी के मुंह में लौंग। अरे सत्यानाश कर दिया बहू तुमने खाने का। खड़े मसाले को इस तरह सब्जी में डालता है क्या? बार बार मुंह में इलायची लौंग आ रही है। खड़े मसाले पीसने के लिए कहा था ना मैंने। प्रेम विवाह करने वाली बहू से क्या ही उम्मीद कर सकते हैं? पता नहीं हमारे कुणाल को क्या दिखा इसमें। रोशनी काफी परेशान हो जाती है, जिससे वो अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बताती है। एक तो ये पुराने जमाने के हैं, लगता है 1818 में आ गई हूँ। ऊपर से खाने में भी ऐसी ऐसी सब्जियां बनवाते हैं, इंसान सुनते ही बेहोश हो जाए। कभी कमल ककड़ी, कभी शाही गुलाब जामुन की सब्जी, और आज तो इन लोगों ने मुझसे पापड़ की सब्जी भी बनवाई, और कुछ भी हमारे जमाने का खाने ही नहीं देते। बेटा, अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? शादी भी इतनी जल्दी हुई कि हमें तेरा ससुराल देखने का भी मौका नहीं मिला। समय के साथ सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह कुछ दिन और गुजर जाते हैं। रोशनी चूल्हे पर बड़े से पतीले में पानी गर्म कर रही होती है, जिससे उसे फिर से एक बार अपने मायके की याद आती है। ये नई वाली कॉफी मशीन तो पिछली वाली से भी अच्छी है। सही है, अब जब भी कॉफी पीने का मन करेगा तो बटन दबाते ही मेरे मग में कॉफी होगी। जहां रोशनी के मायके में कॉफी के लिए भी मशीन थी, तो वहीं पानी गर्म करने के लिए भी रोशनी को अपने ससुराल में चूल्हे का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। इसी तरह कुछ समय और गुजरता है और आज रोशनी से मिलने के लिए मायके से उसके भैया भाभी आते हैं, जिन्हें न चाहते हुए भी रोशनी को मिट्टी के बर्तनों में ही खाना खाने को देना पड़ता है। कहा मेरे मायके में जब कोई मेहमान आता था तो हम इतनी महंगी महंगी क्रॉकरी का इस्तेमाल करते थे, और कहा मेरे भैया भाभी को मुझे एक मिट्टी की प्लेट में खाना देना पड़ रहा है। समय यूं ही गुजरता है और आज रोशनी अपनी नंद पूजा के साथ मार्केट जाती है कि तभी पूजा को बाजार में समोसे का ठेला दिखता है, जिसे देख वो वहीं खड़ी हो जाती है। तुम्हारा भी मोमोज खाने का मन कर रहा है ना? चलो खाते हैं। नहीं भाभी, अगर माँ को पता चल गया तो बहुत डांट पड़ेगी। ये सब नए जमाने का खाना हमारे लिए नहीं बना है। अरे कौन बताएगा उन्हें, ना तुम ना मैं, तो फिर किस बात की टेंशन। दोनों नंद भाभी अब मोमोज खाने लगती हैं, तो वहीं पूजा इससे इमोशनल हो जाती है। पता है भाभी, ये सब खाने के लिए मैं कितना तरसती हूँ। डर की मारी बाहर का नहीं खा पाती। पता नहीं कब हमें ये सब खुलकर खाने को मिलेगा। पूजा की बातें सुनकर रोशनी को काफी बुरा लगता है और रोशनी को फिर से अपने मायके के दिन याद आते हैं। मेरी बेटी को घर का खाना खाने का मन नहीं था ना, तो आज मैंने सब कुछ अपनी बेटी के लिए बाहर से मंगवाया है। ये व्हाइट सॉस पास्ता, चॉकलेट शेक और ये क्रिस्पी अनियन लिस्ट। तुम्हें पसंद है ना? माँ, मेरा कितना ख्याल रखती हो। आई लव यू सो मच। कुछ समय और गुजरता है और आज गोमती, सरला और सोमनाथ कुछ दिनों के लिए एक शादी के सिलसिले में गांव चले जाते हैं, जिससे रोशनी काफी खुश होती है। चलो कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन अब इस पुराने जमाने की रसोई और खाने से छुटकारा मिलेगा। मैं तो अपने लिए बाहर से नूडल्स ऑर्डर कर रही हूँ। तुम सबको क्या खाना है? चाची, मुझे तो पिज्जा खाना है।
भाभी मेरे लिए आप चिली पोटैटो ऑर्डर कर दो और साथ में मंचूरियन भी। रोशनी जल्दी से बाहर से खाना ऑर्डर कर देती है। सभी खुशी खुशी आज नए जमाने का खाना खाने के लिए बैठते हैं कि तभी ट्रेन छूट जाने के कारण गोमती, सरला और सोमनाथ अचानक घर आ जाते हैं और अपने घर में सभी को नए जमाने का खाना खाता देख, मुझे तो लगा ही था कि तुम धीरे धीरे सब समझ जाओगी, लेकिन नहीं, खुद जैसी हो परिवार वालों को भी वैसा बनाने पर तुली हुई हो। आज तक हमारे घर में ये ऊटपटांग नहीं आया, लेकिन आज सिर्फ तुम्हारी वजह से ये हमारे घर में है। तुमने जो गलती की है उसकी सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। सोमनाथ सारा नए जमाने का खाना उठाकर कूड़े में फेंक देता है। तो वहीं सजा के तौर पर अब रोशनी को दही से 4 किलो मक्खन बनाना पड़ता है। ये भगवान, मेरे तो बाजू का दम ही निकल गया। मेरे घर में तो मक्खन निकालने की मशीन थी। ऐसे ही कुछ समय और गुजर जाता है। अनामिका के घर से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है, जिसके चलते अनामिका कुछ दिनों के लिए अपने मायके चली जाती है। तो वहीं खराब मौसम की वजह से रोशनी की भी तबीयत खराब हो जाती है। बहू, कब तक बैठी रहेगी? खाना नहीं बनाना है क्या तुझे? माँ जी, मैं खाना बनाऊंगी। और नहीं तो क्या मैं बनाऊंगी? सरला अब काफी बूढ़ी हो चुकी थी, जिसके चलते अब रसोई में वो सब्जियां तक नहीं काट पाती। इन कमजोर हड्डियों के साथ तो मैं ठीक से सब्जी भी नहीं काट पा रही, खाना कैसे बनाऊंगी? रसोई घर के बाहर खड़े होकर रोशनी ये सब देख रही होती है, जिसे देख वो कमरे में जाती है और वहां से सब्जी कटर, ग्राइंडर जैसी मशीन लेकर रसोई में आती है, जिसे देख सरला, ये नए जमाने की खाना बनाने वाली मशीन रसोई में क्यों लेकर आई है? ले जा इसे। मेरी तो तबीयत खराब है और आपसे भी ठीक से काम नहीं हो पा रहा है, अब यही हमारी मदद कर सकती है। सरला हैरान हो जाती है जब वो देखती है कि कैसे 1 मिनट में वेजिटेबल कटर ने ढेर सारी सब्जियां काट दी और एक बटन दबाते ही सारे खड़े मसाले भी पिस गए हैं। सच में जमाना काफी आगे निकल गया। पलक झपकते ही घंटे भर का काम मिनट में हो गया। तबीयत खराब होने की वजह से रोशनी के मुंह का स्वाद काफी बिगड़ गया था, इसलिए वो मंचूरियन और नूडल्स ऑर्डर करती है और खाने लगती है। मंचूरियन नूडल्स की खुशबू से घर में सब उसे देखने लगते हैं। आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं? वैसे ये नए जमाने का खाना इतना भी बुरा नहीं है, आप सब एक बार ट्राई तो करिए। खाने की इतनी अच्छी खुशबू से गोमती, सरला और सोमनाथ अपने आप को रोक नहीं पाते और जब वो नए जमाने का खाना खाते हैं तो अरे वैसे ये नए जमाने का खाना इतना भी बुरा नहीं है, काफी चटपटा और अच्छा लग रहा है। इतना भी खास नहीं है, ठीक ठाक है। मन ही मन उन सभी को वो खाना काफी ज्यादा पसंद आया था और जब अब कुछ दिनों में रोशनी पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो आज तुम्हारा जो मन करे वो बना लेना। मुझे और माँ जी को समझ नहीं आ रहा कि खाने में क्या बनवाएं। रोशनी को समझने में देर नहीं लगती कि उसकी सास उसे इनडायरेक्ट कुछ नए जमाने का खाना बनाने के लिए कह रही है, जिससे खुश होकर रोशनी अब इलेक्ट्रॉनिक मशीन का इस्तेमाल करके सबके लिए घर में ही पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, फ्राइड राइस और चॉकलेट शेक बनाती है कि तभी अनामिका भी अपने कमरे से आ जाती है और जब वो घर में सबको नए जमाने का खाना खाते हुए देखती है और साथ में रसोई में भी जब इलेक्ट्रॉनिक मशीन को देखती है तो उसे काफी हैरानी होती है। मुझे तो अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो पा रहा। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई सपना है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन ये सपना नहीं, सच है भाभी। समय बीतने के साथ साथ रोशनी अब धीरे धीरे घर की बाकी पुरानी जमाने की चीजों को भी बदलना शुरू करती है और कहीं न कहीं नई चीजों और उनके अच्छे इस्तेमाल को देखकर घर के बड़ों के पुरानी सोच भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगती है।